So let's do some more MCQs on 1st to 8 January. From 1st to 8 January, ठीक है. तो dear, which state या UT's police has recently launched the grievance redressal portal जिसका नाम है आवाम से आवाम के लिए. तो ये किस स्टेट की या यूटी की पुलिस ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, पुलिस ने. आवाम से आवाम के लिए ग्रीवांस रेड्रेसल पोर्टल है. मतलब अगर ग्रीवांस मतलब कोई भी दिक्कत या परेशानी हो उनकी, आवाम दैट इज योर जनता हो, तो वो इस पोर्टल पे आके अपनी परेशानी बता सकती है. ठीक है, ग्रीवांस रेड्रेसल पोर्टल है. नेक्स्ट चलो. इन जनवरी 2024, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह लॉन्च दी ई समृद्धि पोर्टल. ठीक है, ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया. वो किस लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, परचेज के लिए या फिर पेमेंट के लिए. तूर दाल, जिसको हम अरहर दाल भी कहते हैं, प्रोड्यूसिंग फार्मर्स अक्रॉस इंडिया, जो फार्मर्स पूरे इंडिया भर से बनाते हैं तूर दाल, उसके लिए. ठीक है, तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज और रेगुलेटरी बॉडीज हैव डेवलप्ड द ई समृद्धि पोर्टल. तो सम ई समृद्धि पोर्टल तो इन्होंने बता दिया क्या है, कि तूर दाल जो भी फार्मर्स बनाते हैं उनके रजिस्ट्रेशन, परचेज और पेमेंट के लिए बनाया गया है. पर इसको बनाया किसने इस पोर्टल को? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लिमिटेड, जिसको हम नबार्ड भी कहते हैं. ठीक है, पॉपुलरली नोन एज नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो इसको किसने मिलकर बनाया है? तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2. मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर आपका किसको बनाया? ई समृद्धि पोर्टल, विच इज फॉर प्रोक्योरमेंट, पेमेंट और तूर दाल के उसके लिए. ठीक है, पेमेंट, परचेज एंड रजिस्ट्रेशन के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. इन जनवरी 2024, एस कृष्णन, जो कि कौन है? सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम मीती भी कहते हैं. ठीक है, लॉन्च एन इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल ऑफ डैश एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन या एनजीओ फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया. तो बेसिकली पूछा उस वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो उस वेब पोर्टल का नाम है अर्नेट इंडिया. अर्नेट का फुल फॉर्म क्या है? एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप देख लेना एक बार, वैसे फुल फॉर्म पूछते नहीं इन जनरल. तो अर्नेट इंडिया वो कमेटी है, मतलब सॉरी वो पोर्टल है जो इनने बनाया है. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल एंड रिपोर्ट एंड मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल. तो रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल और मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका हिमाचल प्रदेश ने. ठीक है, फर्स्ट स्टेट बनी है ये. नहीं, फर्स्ट स्टेट नहीं, हाँ फर्स्ट स्टेट है. फर्स्ट स्टेट क्या, फर्स्ट एवर पोर्टल लॉन्च हुआ है तो फर्स्ट स्टेट ही हुई. विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च इज इंडिया फर्स्ट एवर है ना, फर्स्ट एवर है तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेट वही हुई. कौन? हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट चलो. हु हैज assumed the charge as the MD and CEO of कोटक महिंद्रा बैंक. तो कोटक बैंक के CEO और MD कौन बन गए? तो ये बहुत रिसेंट न्यूज में था, अशोक वासवानी बन गए हैं. ठीक है, इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे दीपक गुप्ता, पर अब बन गए हैं अशोक वासवानी. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. As of January, transaction limit और NFC, that is near field communication, is up to dash per transaction. तो इसका आंसर है 5,000 पर ट्रांजैक्शन. अब समझ लो ये NFC क्या होता है. देखो, आपने देखा होगा कि जो आपके क्या कहते हैं कार्ड्स होते हैं, उस पे ऐसा वाईफाई करके सिंबल एक बना रहता है. ठीक है, या फिर आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग अपना फ़ोन यूज़ करके बस सिंपली उस पर टैप कर देते हैं, जो POS मशीन होती है. ठीक है, POS मशीन क्या होती है? POS मशीन वो मशीन जो आपका किसी भी मर्चेंट या ऐसे कोई मॉल वॉल जाओ या फिर कहीं जाओ तो वो रखे रहते हैं ना, एक मशीन जिसमें आप अपना कार्ड स्वाइप करते हो, उसमें नंबर्स दिए रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. अब तो फुल टच स्क्रीन भी डिजिटल भी आ गई है, पर आपने ऐसी देखी होगी यहाँ एक वाईफाई टाइप का सिंबल बनाया था कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का. तो अब आप अपना फ़ोन टैप करके भी पेमेंट कर सकते हो. ठीक है, आपको बस अपना सिंपली जो डेबिट कार्ड है उसको फ़ोन से लिंक करना है, और मतलब गूगल पे या किसी भी ऐप से उसको लिंक करो और सिंपली टैप कर दो उस डेबिट कार्ड को, तो पेमेंट हो जाएगा. ठीक है, इस मशीन पे टैप करना है. तो इसको कहते हैं NFC, दैट इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन. इसके लिए जो आपका फ़ोन है उसे NFC एनेबल्ड होना चाहिए. तो इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट है 5,000 पर ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो आई होप क्लियर हो. नेक्स्ट देखो. As of January 2024, the transaction limit of UPI ATM withdrawal is up to dash per transaction. तो UPI ATM क्या होता है? अब आपको कैश अगर निकालना है मशीन से, तो या तो कार्ड स्वाइप करोगे या कार्डलेस कैश विड्रॉल करोगे. उसमें से एक तरीका क्या है? UPI, कि आप UPI से पैसा निकाल सकते हो. ठीक है, तो उसकी लिमिट क्या है? 10,000. उसकी है 10,000 पर ट्रांजैक्शन. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. द CRAs, दैट इज द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, दे आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय. अब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है? देखो, पहले इसका आंसर करता हूँ. इसका आंसर है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अब देखो ये होती क्या है,
तो बेसिकली 7 CRAs जो हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये रजिस्टर्ड हैं किसके पास? सेबी के पास। इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। तो इसमें क्या होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में बेसिकली, जो आपकी रेटिंग आती है, सिबिल की रेटिंग आती है विच इज़ आउट ऑफ 900 पॉइंट्स, आपकी आती है एक्सपीरियन की रेटिंग, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो आउट ऑफ आई गेस 900 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसकी जो रेटिंग्स होती हैं ये सब क्या होती हैं? यही आपकी जो कंपनीज देती हैं, जैसे सिबिल हो गई, एक्सपीरियन हो गई, क्रिफ हाईमार्क हो गई, ठीक है, या फिर ब्रिक वर्क हो गई, ये सब जो आपकी कंपनीज हैं, ये हैं आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो ये इंडिविजुअल्स प्लस बिजनेसेस को रेट करती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स को भी रेट करती हैं और किसको रेट करती हैं? बिजनेसेस को भी। तो दोनों की रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं ये, और इनको रेगुलेट कौन करता है? इनको रेगुलेट करता है आपका सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली साइन एन MOU विद अयोध्या नगर निगम, ठीक है, अयोध्या नगर निगम के साथ किया है, टू एनेबल मोबाइल पेमेंट्स इन अयोध्या। क्या करने के लिए? ताकि मोबाइल पेमेंट्स आसानी से हो सके, या इनेबल करने के लिए अयोध्या में। तो किसने साइन किया अभी MOU? तो इसका आंसर है पेटीएम। पेटीएम ने अभी अयोध्या के साथ साइन किया है, अयोध्या नगर निगम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस 2000 नोट्स कैन बी एक्सचेंज एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन इशूड इन जनवरी। तो जैसा कि हमें पता है, मई 2023 में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, शायद 18 थी या 19 थी, ठीक है। 19 मई को शायद बंद हो गए थे आपके 2000 रुपीज़ के नोट्स। कहा गया था कि मतलब अब लीगल टेंडर तो थे, पर अब इनको यूज ना करें, इनको बैंक में रिटर्न कर लें, ऐसा करके आई थी गाइडलाइन, ठीक है। तो अब पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन इशूड इन जनवरी 2024, तो अब वो कहाँ से ये नोट्स बदले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब सर्कुलेशन में तो है नहीं, तो कहाँ बदले जा सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ 1 and 2। पोस्ट ऑफिस में भी बदले जा सकते हैं और बैंक में भी बदले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन? तो देखो, जो मैंने पिछली वीडियो में फाइट का फुल फॉर्म बताया था, वो फेडरेशन इंटरनेशनल चेस एसचेस, ठीक है। तो ये आई गेस फ्रेंच लैंग्वेज में है, जिस भी लैंग्वेज में है। तो इसका आपको पूछा है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है आरकेडी डिवोरकोविच। तो इसके प्रेसिडेंट है आरकेडी डिवोरकोविच, ठीक है। तो फाइट के प्रेसिडेंट नहीं है। और कोई भी याद रखो, ग्रैंड मास्टर अगर बनता है तो उसको फाइट की रेटिंग चाहिए होती है। अब कितनी रेटिंग चाहिए होती है फाइट की? फाइट की चाहिए होती है 2500 प्लस की रेटिंग। अगर इतनी रेटिंग है तो आप हो एक ग्रैंड मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच स्टेट ताकनी रहमापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज रिलोटेड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? तो ताकनी रहमापुर किस कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है आपकी पंजाब में लोकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच स्टेट या यूटी हैज हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। तो अभी आपको कई सारी अब स्टैटिक जीके मिलेगी, ठीक है। तो इतने उसमें टेंशन की बात नहीं है कि याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, इतने सारे हैं, कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा है तो रीडिंग लगाओ, हो सकता है एग्जाम में कहीं ना कहीं ऑप्शन देके थोड़ा थोड़ा रिटेन हो जाए, ठीक है। उसमें इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सब तो किसी को याद नहीं होता, ठीक है। इन विच स्टेट है यूटी हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड? हेमिस नेशनल पार्क है आपका लद्दाख में। पर ये नहीं कि पूरा ही छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना साथ में, ठीक है। रिविजन भी जरूरी है, ये नहीं कि पढ़ के एक बार याद करके छोड़ दिया, रिविजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलप्ड एन एप्लीकेशन उज्जैन पार्क स्मार्ट, ठीक है। क्या है उज्जैन पार्क स्मार्ट? उज्जैन स्मार्ट सिटी फॉर व्हीकल पार्किंग फैसिलिटीज फॉर डिवोटीज विजिटिंग महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन। तो जो भी डिवोटीज हैं आपके, महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन, जिसको महाकाल की नगरी कहते हैं, तो उसके लिए एक ऐप बनाया गया है, उज्जैन पार्क स्मार्ट ऐप। इसमें क्या है, व्हीकल पार्किंग फैसिलिटी दी जाएगी किसको? डिवोटीज को, जो विजिट करें महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में। तो ये उज्जैन पूछा है किस स्टेट में, तो बहुत ईजी है इसका आंसर, दैट इज मध्य प्रदेश में हमारा उज्जैन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कलाइगनार सेंटिनरी बस टर्मिनस एट किलम्बक्कम? ये जगह का नाम है, और ये है आपका कलाइगनार सेंटिनरी बस टर्मिनस, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया, तो इसका आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसको इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट पे चलो। इन विच स्टेट न्यूरा वैली नेशनल पार्क है सिचुएटेड? न्यूरा वैली नेशनल पार्क किस स्टेट में सिचुएटेड है? ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? तो आरबीआई किस कमेटी के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था आपका हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के अंदर, ठीक है। और आरबीआई एक्ट किस ईयर का है? आरबीआई एक्ट आपका है 1940,
सॉरी, मेरे ख्याल से 1934, हाँ। और आरबीआई आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, इन विच स्टेट कमलंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। तो कमलंग टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है? वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपकी कमलंग टाइगर रिजर्व। तो एक जगह आप नोट बना लेना, ये स्टैटिक की कैसे आपकी सारी इस तरफ टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क लिखना। ठीक है, और इस तरफ आप लिखना अपनी स्टेट, किस स्टेट या यूटी में है। ठीक है, तो ऐसे करके लिस्ट बना लेना तो ईजी हो जाएगा याद करना में। नेक्स्ट पे चलते हैं। करनाल बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो करनाल तो हमने सुनी है, फेमस है, तो कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर विच मिनिस्ट्री। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, ये कुछ नहीं सुनी लग रही है? ये वही है आपकी UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो क्या इशू करती है आपका, जो इशू करती है आपका आधार कार्ड। ठीक है, तो UIDAI वाली है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये किसके अंडर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज योर नीति। जो आपकी नीति है उसके अंदर आती है। ठीक है, नीति मिनिस्ट्री के, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन दिसंबर 2023, यूरोपियन यूनियन, दैट इज द EU, imposed a prohibition on the direct or indirect import, purchase और transfer of dash from Russia। तो ऐसा रशिया से क्या आता है जिसके चलते EU ने उस पर प्रोहिबिशन लगाया, मतलब इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि अब इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। क्या थी ऐसी चीज़? वो थी डायमंड्स। ठीक है, डायमंड्स नहीं आ पाएंगे रशिया से। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट CEO ऑफ NSDC, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके CEO कौन है अभी? तो इसके CEO हैं वेदमणि तिवारी जी। ठीक है, तो NSDC के CEO हैं आपके वेदमणि तिवारी जी। नेक्स्ट देखो। Which life insurance bank is the official partner of the BCCI, that is the Board for Cricket Control in India, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन 2023 से 26? तो BCCI, दैट इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसका ऑफिशियल पार्टनर कौन सा बैंक है? तो इसका पार्टनर है SBI लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज? इसका आंसर है ब्राजील। ब्राजील होस्ट करेगा। ठीक है, तो याद रखना क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पूरा इतना याद करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे याद करो। यूनाइटेड नेशंस की जो क्लाइमेट चेंज की वो है आपकी कॉन्फ्रेंस, वो कौन होस्ट करेगा? 30th कॉन्फ्रेंस है, ये होस्ट करेगा आपका ब्राजील। इसको COP30 भी कहा गया है। ठीक है, COP30, तो इसको कौन होस्ट करेगा? ब्राजील। आई गेस यही न्यूज़ थी जिसमें सुना था कि अंबानी भी जाएंगे इसमें। ठीक है, तो COP30 में अंबानी जाएंगे, तो यही है आई गेस वो न्यूज़। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन दिसंबर 2023, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च डेवलप्ड अ न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर की एक हाई यील्डिंग वैरायटी बनाई गई, नेम्ड IISR चंद्रा। तो इसका नाम था IISR चंद्रा। IISR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। ठीक है, तो इसका ये नाम था। तो ये कहाँ पे है? तो कहाँ का है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च? कहाँ के इसने डेवलप किया है? तो इसका आंसर है कोझिकोड, केरला। ठीक है, केरला के कोझिकोड एरिया में, मतलब कोझिकोड सिटी या डिस्ट्रिक्ट जो कहो, उस पे IISR ने एक नई हाई यील्डिंग ब्लैक पेपर की वैरायटी फाइंड की है। ठीक है, उसका नाम है IISR चंद्रा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द पर्सनालिटी वाज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू स्टार्टअप ऑपडोर टू प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशंस फॉर ई-कॉमर्स फर्म्स। तो ये किसने किया है लॉन्च? तो इसका बहुत आसान आंसर है, दैट इज बिन्नी बंसल। भाई बिन्नी बंसल का नाम सुना सुना है ना? ये कौन थे? ये आपके वन ऑफ द फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स थे। ठीक है, अब तो फ्लिपकार्ट खेल वॉलमार्ट वालों का हो गया, पर ये किसके फाउंडर है? फ्लिपकार्ट के बिन्नी बंसल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच स्टेट कान्हा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? अब ये कान्हा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? ये है आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Who has been recently appointed as the joint director of CBI? CBI के जॉइंट डायरेक्टर कौन बने अभी अभी? वो हैं आपके V चंद्रशेखर जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एज ऑफ जनवरी 2024, वियतनामीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर विनफास्ट, जो वियतनाम की कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, इट इज सेट टू ओपन इट्स फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कहाँ पे खोलेगी अपनी फर्स्ट फैसिलिटी?
खोलेगी तूथुकुडी, दैट इज इन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना कि विनफास्ट जो है वो अपनी पहली इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ खोलेगी, तूथुकुडी, जो कि है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि सिर्फ स्टेट का नाम भी पूछ सकते हैं या प्लेस का नाम भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेम द इंडियन पर्सनालिटी वाज रिसेंटली वन द गर्ल्स अंडर 19 टाइटल एट स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश हेल्ड इन एडिनबर्ग। तो गर्ल्स अंडर 19 में जो गर्ल है वो आपकी जीती हैं 2023 का स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश। स्क्वॉश इज जस्ट लाइक बैडमिंटन का ये टाइप का ही एक होता है, ठीक है। मतलब लॉन टेनिस समझ लो और बैडमिंटन उसका आपस में थोड़ा सा मिक्स टाइप का समझ लो। वो ईडनबर्ग में हुआ था। तो उसमें कौन जीती हैं, वो जीती हैं आपकी अनाहत सिंह अंडर 19 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इन दिसंबर 2023 बीट्रिस चेवित फ्रॉम विच कंट्री ब्रोक द विमेन्स वर्ल्ड 5 किलोमीटर रिकॉर्ड एट द कर्सा डेल्स नासोस रोड रेस इन बार्सिलोना। ठीक है, तो ये किस कंट्री की है बीट्रिस चेवित, जो कि इनने वर्ल्ड का 5 किलोमीटर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, एट कर्सा डेल्स नासोस रोड रेस, इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस याद करो विमेन्स का 5 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट्रिस चेवित ने तोड़ा है। वो कहाँ की है, वो है केनिया की, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन विच स्टेट जैगोर अ डांस ड्रामा फोक फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन जनवरी 2024। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, ये सेलिब्रेट किया गया था आपका गोवा में, ठीक है। जैगोर नाम है, एक डांस ड्रामा फेस्टिवल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन विच ईयर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस वन द नोबेल पीस प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू पॉवर्टी एलिवेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन नीड। तो इनने क्या कंट्रीब्यूशन था पहले इनका, वुमेन को एम्पावर करना और पॉवर्टी एलिवेट करना, मतलब रिड्यूस करना, ठीक है। तो इनको कब मिला था नोबेल पीस प्राइज, इनको मिला था 2006 में नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन विच स्टेट गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपकी बिहार में। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन विच स्टेट कालेसर नेशनल पार्क इज लोकेटेड। कालेसर कहाँ पे लोकेटेड है, ये है आपका हरियाणा में, ठीक है। इन विच स्टेट यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। ये भी याद करो, यूनेस्को फुल फॉर्म अलग से पूछा जा सकता है, या फिर ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया चंपानेर पवागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पे है पार्क आपका, चंपानेर पवागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये पड़ता है आपका गुजरात में, ठीक है। तो इसका आंसर है गुजरात में पड़ता है ये पार्क, तो इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना गया है। नेक्स्ट देखो, which company has recently set up a version of gold ATM to dispense gold silver coins at अमीरपेट मेट्रो स्टेशन हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। तो पूछा गया है ये एटीएम जो गोल्ड एटीएम है, अब जैसे नॉर्मल एटीएम होता है वो क्या विड्रॉ करता है, वो कैश लेता है, अब वो कैश देता है, ठीक है। पर ये जो गोल्ड एटीएम है ये क्या देगा आपको, सिमिलरली ये गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स देगा, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स निकालेगा। तो ये किसने पहला करा है आपका, सेटअप किया है, सेकंड वर्जन सेटअप किया है। तो ये सेटअप किया गया आपका गोल्ड सिक्का लिमिटेड है, ठीक है, उसने सेटअप किया है। नेक्स्ट देखो, एज ऑफ जनवरी वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है इन द कोऑपरेटिव सेक्टर हैज बीन रनिंग इन 24 स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया टू bolster द ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटीज। bolster मींस नथिंग बट टू strengthen, ओके। तो ग्रीन कैपेसिटी, ग्रीन स्टोरेज कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लान है इन द कोऑपरेटिव सेक्टर इज बीइंग रन बाय इंडिया इन 24 स्टेट्स एंड यूटीज। सो पूछा हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, तो जो कोऑपरेशन के यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है। निर्मला सीतारमन जी हैं, नितिन जयराम गडकरी, या फिर राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अमित शाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5, दैट इज अमित शाह। अमित शाह जो है वो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ, एक्सक्यूज मी, ऑफ एयरटेल अफ्रीका। तो किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये आपके सुनील तलदार को, ठीक है। ये अपॉइंट इनको किया गया है एयरटेल अफ्रीका के सीईओ और एमडी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन विच कंट्री द शिदावन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन चाइना। तो शिदावन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन चाइना। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन विच स्टेट जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड। तो जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी जो है वो आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड, ठीक है, जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट देखो, तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके सेम महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो एक तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी।
नेक्स्ट चलो, मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे? मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व तो आप सबको पता है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चैड? तो रिपब्लिक ऑफ चैड की कैपिटल यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों होती है? इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमने में पढ़ा था कि उनके प्राइम मिनिस्टर नए आए हैं। कौन आए हैं? सक्सेस मसरा। ठीक है, सक्सेस मसरा इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है एन डीजा मेना। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, मैंने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये सब याद करते रहना। सो कुछ फर्दर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे दिया, विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ रीस्टोर, इंडियाज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिफर्बिश्ड बैटरी ब्रांड। तो रीस्टोर एक क्या है? रिफर्बिश्ड मतलब यूज, जिसको हम कहते हैं रिफर्बिश्ड फोन्स और ऐसे कहते हैं। तो रिफर्ब मतलब यूज्ड फोन्स। तो रिफर्बिश्ड बैटरी ब्रांड का कौन सा एक रिस्टोर नाम का एक आपकी कंपनी लॉन्च हुई है। तो ये किसने अनाउंस किया है? इसे अनाउंस किया टेस्ला पावर इंडिया ने। ठीक है, टेस्ला ने इसे अनाउंस किया। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन नेवीज मरीन कमांडोज सक्सेसफुली रेस्क्यू 21 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग 15 इंडियंस विद द हेल्प ऑफ डैश इंडियन नेवी शिप। तो कोई आईएनएस है, मतलब इंडियन नेवी शिप का नाम है किसी, फ्रॉम द लिब्रियन लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल एमवी लीला नॉरफॉल्क ऑन जनवरी 5। तो बेसिकली इतना याद रखो कि इंडियन नेवी की एक शिप है, कौन सी शिप है वो हमें बताना है। उसने बचाया 21 लोगों को, बस उसने बचाया कुछ लोगों को। ठीक है, लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल थी, ये पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल। तो कौन क्या शिप है? उसका नाम है आईएनएस चेन्नई। आईएनएस स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवी शिप। उसने बचाया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इंक्लूडेड इन द स्वदेश दर्शन 2.0। स्वदेश दर्शन 2.0 में कौन सी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड की गई है? तो वो है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और देवरीगढ़ कहाँ पे है? ये है आपकी उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। तो यही दिया देखो, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं, डैश विल बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू इशू डिजिटल Schengen visas to visitors for the upcoming Olympic Games 2024। तो जो ओलंपिक्स 2024 में होने वाले हैं, तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन सी बनी है जिसने डिजिटल शेंजन वीजाज इशू किए हैं? ठीक है, वो बनी है आपकी फ्रांस। तो फ्रांस ने इशू किए हैं आपके। नेक्स्ट क्या है? सीईओ ऑफ फोन पे पूछा, फोन पे के सीईओ कौन है? तो वो है आपके रितेश पाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट लाख बसोई बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड। तो लाख बहोसी कहाँ पे? सर बसोई नहीं, लाख बहोसी कहाँ पे? इट इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, और एक आपने पढ़ा था यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? दे आर इन न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच कंपनी हैज रिसेंटली कमेंस्ड फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम फ्लैगशिप डीप वाटर एसेट वाटर प्रोजेक्ट इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफशोर इंडिया ईस्टर्न कोस्ट। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है ऑफशोर इंडिया ईस्टर्न कोस्ट पे, तो किसने वहाँ पे फर्स्ट अपना ऑयल प्रोडक्शन वहाँ पे शुरू किया? ठीक है, डीप वाटर एसेट वाटर प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट ऑयल ये किसको दिया गया? ये दिया गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज ONGC। ठीक है, तो ONGC has recently commenced first oil production, मतलब ऑयल प्रोडक्शन शुरू किया फ्रॉम फ्लैगशिप डीप वाटर एसेट वाटर प्रोजेक्ट, जो उसका डीप वाटर प्रोजेक्ट है, इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफशोर इंडिया ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट पे जो इसके इंडिया के गोदावरी और गोदावरी और कृष्णा के बेसिन है, उस पे शुरू किया। ठीक है, वो शुरू किया है ONGC ने। Which university institute, along with the researchers at Google DeepMind, has recently announced mobile Aloha, a low-cost open source hardware system for bimanual teleportation, teleoperation, sorry, teleoperation। ठीक है, teleportation नहीं, teleoperation। तो लो कॉस्ट ओपन सोर्स हार्डवेयर सिस्टम किसने लॉन्च किया है? गूगल डीप माइंड के साथ, गूगल डीप माइंड के रिसर्चर्स के साथ। तो ये है आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, स्टैनफोर्ड प्लस गूगल डीप माइंड, इनने क्या लॉन्च किया? इनने लॉन्च किया है अलोहा। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, अलोहा लॉन्च किया। और अलोहा क्या है? एक ओपन हार्डवेयर है। ठीक है, ओपन हार्डवेयर सिस्टम है बाई मैनुअल टेली ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडियन एयरफोर्स C-130J हर्क्यूलिस को किसने मैन्युफैक्चर किया? तो बेसिकली यही है, C-130 सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट को किसने मैन्युफैक्चर किया? तो उसका आंसर है लॉकहीड मार्टिन।
अब ये न्यूज़ में क्या आया, ये ऊपर लिखा है कि इन अ फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स C-130J जो कि लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, मेड अ नाइट लैंडिंग एट द एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। ठीक है, उसने नाइट लैंडिंग करी कहाँ पे, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन कारगिल, कारगिल एरिया में, क्लोज टू द LOC विद पाकिस्तान अलोंग अ टीम ऑफ गरुण स्पेशल फोर्स इन जनवरी 24। तो गरुण के जो स्पेशल फोर्सेस थी उनके साथ मिलकर C-130J जो कि लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, उसने नाइट लैंडिंग करी कहाँ पे, कारगिल में, जो कि LOC के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द इंडियन वाज रिसेंटली नेम्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सिंगिंग इन द मोस्ट लैंग्वेजेस। तो सिंगिंग इन द मोस्ट लैंग्वेजेस ड्यूरिंग अ सिंगल कॉन्सर्ट एट द इंडियन कॉन्सुलेट ऑडिटोरियम इन दुबई। तो एक सिंगर जिसने मैक्सिमम लैंग्वेजेस में गाया है, सिंगिंग इन द मोस्ट लैंग्वेज इन अ सिंगल कॉन्सर्ट, एक ही कॉन्सर्ट में बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाया है। ठीक है, तो इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्हें नाम सेट किया है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुचिता सतीश। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेम द कमिटी which has been appointed by RBI in 2021 to undertake a comprehensive review of the working of asset reconstruction companies। तो asset reconstruction companies मैंने आपको पहले बताई थी, जो आपके NARCL और IDRCL होते हैं। ठीक है, वो है। तो इसमें कमेटी कौन सी बनाई थी, तो वो कमेटी थी गोपाल कृष्णन कमेटी, सॉरी, वो कमेटी थी सुदर्शन सेन कमेटी। ठीक है, सुदर्शन सेन कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपकी झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर स्लाइड। तो हमने फर्स्ट से लेके 8 जनवरी की जितनी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने सब कवर कर ली हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीक की स्टार्ट करेंगे बाद में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये सब आप याद कर लेना, एक जगह लिखते रहना, इसको साथ साथ नोट बनाते रहना ताकि याद होता रहे। ठीक है, और रिवाइज भी करते रहना।